राजनीति से संन्यास लेंगे उद्धव ठाकरे। पार्टी हाथ से फिसले, अब शिवसैनिक भी बदलेंगे पाला। चुनाव आयोग के ऐलान से उद्धव ठाकरे की सभी उम्मीदें हुई धूमिल। उद्धव ठाकरे के लिए राजनीति में वापसी करना बेहद मुश्किल। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। मोदी सरकार के इशारे पर संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। पार्टी किसकी है ये चुने हुए प्रतिनिधि तय कर रहे हैं और प्रतिनिधियों को खरीदने के लिए थैली खोल दी जाएगी। चुने हुए लोगों को खरीद लिया जाएगा और दावा किया जाएगा कि हमने पार्टी ही खरीद ली है। जब चुने हुए प्रतिनिधियों से ही पार्टी के असली और नकली होने का फैसला होना है तो पार्टी संगठन क्या मायने रखता है। चुनाव आयोग ने किस आधार पर फैसला कर लिया कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। उद्धव ठाकरे के दावे को कैसे खारिज कर दिया गया, वो भी तब जब शिवसेना को लेकर एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। 21 फरवरी को फैसला आना है। 21 फरवरी तक तो चुनाव आयोग को इंतजार करना चाहिए था। इतनी भी क्या जल्दी थी। ये जल्दबाजी इस बात का प्रमाण है कि चुनाव आयोग का फैसला लोकतंत्र के खिलाफ है। देश की सरकार में दादागिरी चल रही है। हिम्मत है तो चुनाव मैदान में आइए, चुनाव लड़िए। वहां जनता आपको बताएगी कौन असली है कौन नकली है। उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग से लेकर एकनाथ शिंदे सभी पर भड़के हुए हैं। उनके तेवर शिंदे आयोग पर कम, मोदी सरकार को लेकर ज्यादा तीखे दिखाई पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम लड़ेंगे, शिवसेना को छोड़ेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगवाएंगे। ठाकरे की बात कपिल सिब्बल से भी हो चुकी है। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर करने की बात कह दी है। उद्धव ठाकरे, मोदी सरकार, चुनाव आयोग और एकनाथ शिंदे तीनों पर ही बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो उनके सहयोगी राज्यसभा सदस्य संजय राउत को तो चुनाव आयोग का पूरा फैसला फिक्स ही दिखाई दे रहा है। राउत ने कहा कि पहले ही सारी रणनीति बना ली गई थी, स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर दी गई थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। सारे सबूत हमारे पास थे। पार्टी का पूरा संगठन हमारे साथ था। राज्यसभा के सभी सदस्य, विधान परिषद के सभी सदस्य हमारे साथ थे। विधायक और लोकसभा सदस्यों की संख्या ठीक ठाक थी। संकेत साफ मिल रहे थे कि नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन अब एक चमत्कार हो गया। लड़ते रहो, ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर आएंगे और फिर से नई शिवसेना खड़ी कर देंगे। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयानों में खींच दिखाई दे रही है। पार्टी हाथ से फिसल चुकी है। अब चिंता पार्टी कार्यालय कब्जे को लेकर दिखाई पड़ रही है और सबसे बड़ी चिंता मुंबई शिवसेना भवन को लेकर है। अभी तक इस भवन पर उद्धव ठाकरे का कब्जा था, लेकिन अब शिवसेना भवन भी एकनाथ शिंदे के पास जाता दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जब चुनाव आयोग ने पार्टी एकनाथ शिंदे को सौंप दी है तो पार्टी के नाम जितनी भी संपत्तियां हैं वो शिंदे गुट के पास चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे है तो शिवसेना भवन पर कब्जे में उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने तक की बात कह दी है, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका है कि चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में नहीं जाएगा क्योंकि पार्टियों के विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार संविधान ने चुनाव आयोग को ही दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के अधिकारों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल कर सकता है और जाहिर सी बात है आयोग ने पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए फैसला लिया है। इसलिए उद्धव ठाकरे को भी इस बात का एहसास है कि फैसला बदला जाना आसान नहीं है। इसलिए संजय राउत ने नई पार्टी और नए निशान को लेकर दावा भी शुरू कर दिया है, लेकिन ये बात भी साफ है कि नई पार्टी का गठन इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा।